इधर में दुर्वासा ऋषि स्नान करके चले जाते हैं। इधर में राष्ट्रीय यज्ञ की सलाह लेने के लिए पांचों पांडव जा रहे हैं। कौरव पांडव एक है और कई सब परिवार, धन अधर में धर्म गोत्र श्री प्रणाम महाराज। महाराज, आपने ये बीड़ा उठाया है कि हम पांचों भाइयों को, पांचों पांडवों को रायुषी यज्ञ करनी चाहिए और आपने अर्जुन पिताजी का संकल्प था, ये मेरा नहीं है। पिताश्री ने माता माधवी को बताया था कि मैं विश्व शांति के लिए एक राजसी यज्ञ का आयोजन करूंगा, परंतु पिताजी स्वर्गवासी हो गए, वो इस संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाए। तब से हमारी मां कुंती और माता माधवी दोनों के हृदय पर ये बोझ बना हुआ था कि आखिर ये संकल्प कैसे पूर्ण होगा। पिता यदि किसी संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाए तो पुत्रों का कर्तव्य है कि वो पिता के संकल्प की पूर्ति करें, उस लक्ष्य की पूर्ति करें जिस पर उसके पिता पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात, ये खांडव प्रश्न हमें बंटवारे में मिला है। ये तो मैदानों का चमत्कार है और श्री कृष्ण द्वारकाधीश माधव की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर, जो खांडव प्रश्न को इंद्रप्रस्थ का नाम दे दिया और वो काम भी है। मैदानों का ऐसा चमत्कार इन महलों में कि आज पूरी दुनिया में इंद्रप्रस्थ जैसे महल नहीं है। सुंदर राज्य स्थापित हो चुका है और हर बात से हम पांचों भाई व्यवस्थित है, संपन्न है। तो अब मेरा विचार है कि उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की पूर्ति की जाए, राजसी यज्ञ किया जाए। इससे एक लाभ भी होगा। जो भी भारतवर्ष में प्रबल राजा है, बलवान है, वो केवल यही सोचते हैं कि बलवान के वास्ते सब पत्य ही पत्य है, कुपत्य कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बलवान राजा दुर्बल राजा पर आक्रमण कर देता है, उसे सताता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, एक दूसरे का मान सम्मान उसका ध्यान ही नहीं रखता है, क्योंकि ये केवल प्रभुता के कारण अभद्रता फैल जाती है। इसलिए उस अभद्रता को रोकने के लिए, विश्व में शांति बनी रहे, उसके लिए हम ये राजसी यज्ञ कर रहे हैं। इससे हमारे पिता के प्रण की पूर्ति हो जाएगी और माताओं के हृदय पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है ना? यज्ञ जैसा आयोजन, ये विशाल आयोजन, देश देशांतरों के राजाओं को
इसलिए अर्जुन तुम जाओ और यत्र तत्र स्थानों पर राजाओं को निमंत्रण देकर के आओ, ठीक है ना? हाँ, और चंदेरी जाना है? हाँ भ्राताश्री, मैं द्वारका नाथ के समीप भी जाऊंगा और उनको निमंत्रण नहीं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करके आऊंगा कि वह भी हमारी यज्ञ में पधारे। लेकिन चंदेरी होते जाना। ठीक है महाराज। शिषपाल को भी निमंत्रण पहुंचाना। ठीक है, चंदेरी होते हुए जाऊंगा, शिषपाल को भी निमंत्रण दे करके आऊंगा। और हो सके तो द्वारकाधीश को अपने साथ ही ले आए तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है ना? और भाई भीम, अर्जुन तुम जा सकते, भैया भीम, नकुल, सहदेव, राज्य की जितनी भी व्यवस्था है, क्योंकि राजा महाराजा आएंगे तो वो रथ, हाथी, घोड़ा उनके साथ आएंगे, उनके ठहरने की कैसे व्यवस्था, उनके वाहनों की व्यवस्था, उसके लिए स्थान चाहिए, तो वो स्थान तुम्हें नियुक्त करना है कि यहाँ उनके रथ खड़े हो जाए। जी महाराज। ठीक है जी, राजाओं के बैठने की व्यवस्था तुम्हें देखनी है, ठीक है? और आगे का कार्य है वो हम सभी मिलकर के करेंगे, सभा को विश्राम दिया जाए। जी महाराज। पांचों पांडवों में जो सबसे बड़े पांडव थे धर्मराज, उन्होंने आदेश दिया अपने चारों भ्राता को कि जाकर के चंदेरी नरेश शिषपाल को सूचना पहुंचा करके और उनको लेकर के इधर में उनके छोटे भ्राता अर्जुन जा रहे हैं। भ्राताश्री की आज्ञा हुई है कि सब राजागणों को निमंत्रण देने के लिए जाना है, तो क्यों ना जब मैं द्वारकापुरी जा ही रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए द्रौपदी भी हर बार मुझसे कहती है जब आप द्वारकापुरी जाएं तो मुझको भी माधव के दर्शन करने हैं, मुझे भी द्वारका नाथ से मिलना है। जब मैं द्वारकापुरी जा ही रहा हूँ तो क्यों ना द्रौपदी को भी अपने साथ में लेते हुए जाता हूँ, वह भी जाकर के माधव से मिल लेगी, उनसे कुछ बातें कर लेगी। द्रौपदी, द्रौपदी आओ। प्रसन्न हो द्रौपदी, तुमको जान करके बड़ी ही प्रसन्नता होगी। जो हमारे बड़े भ्राता हैं महाराज युधिष्ठिर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं और मैं सब राजागणों को निमंत्रण देने के लिए जा रहा हूँ। मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। तुम्हारी भी बड़ी अभिलाषा होती है कि जब आप द्वारकापुरी कभी जाएं तो मुझे भी साथ लेके चलना। चलो द्रौपदी, हम तुमको भी अपने साथ में लेते हुए चलते हैं। स्वामी, मैं भी चलना चाहती हूँ। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अर्जुन आइए, कहिए किस कारण को लेकर आगमन हुआ है? माधव, सर्वप्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो धनंजय। और माधव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भ्राता श्री हैं महाराज धर्मराज एक
एक राजसी यज्ञ का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ पर सब राजा गणों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। पर मैं आपको निमंत्रण देने के लिए नहीं आया हूँ माधव, मैं तो आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूँ माधव। आपके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आपको हमारी यज्ञ में आना है माधव, पधारना है। क्यों नहीं अर्जुन, हम अवश्य ही समय पर वहाँ पधारेंगे। अवश्य आएंगे ना माधव? अवश्य आएंगे। आप आ जाना। अब आप जा रहे हैं? हाँ, अभी मुझे चंदेरी नरेश शिषपाल के पास भी जाना है माधव। क्यों नहीं अर्जुन, आप वैन द्रौपदी को मेरे पास ही छोड़ जाओ। आपके पास? हाँ, मैं इनको अपने साथ लेता आऊंगा। हाँ माधव, ये तो बड़ा ही सुंदर रहेगा। इसकी भी बड़ी इच्छा होती है माधव से मिलने की। ये आपसे मिल भी लेगी और मुझे अभी चंदेरी नरेश जाना है शिषपाल को निमंत्रण देने के लिए। क्यों नहीं? जब आप आए इसको साथ में लेते हुए आना। क्यों नहीं अर्जुन, हम अवश्य आएंगे। प्रसन्न रहो। बहन द्रौपदी, कहिए माधव। आपने आज तक मेरे महलों को नहीं देखा है। आइए, मैं आपको अपने समस्त महलों के दर्शन कराता हूँ। क्यों नहीं, आइए, झांकी का समय है। भगवान की झांकी, उसके बाद में यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग दर्शन करेंगे।